अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। आगाज में आपको बताएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे हो रहा है। भारतीय दरअंदाजी और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सारी सूरत हाल पर पॉलिसी बयान भी देंगे। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वहाब, एक अहम दिन है, मुश्तरका इजलास होना है, पॉलिसी बयान दिया जाना है। जी हाँ शुएब, अहम दिन है और इसी दिन के मुनासबत से आज मुश्तरका इजलास बुलाया गया है पार्लियामेंट का, जो कि दोपहर 3 बजे होगा। और इस मुश्तरका इजलास की जो सदारत है वो मुश्तरका तौर पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला असरी क़यादत भी शरीक होगी। इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो पॉलिसी बयान देंगे मौजूदा सूरत हाल पर। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पॉलिसी बयान देंगे। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए आज के इजलास की मुनासबत से। और रेड जोन में पुलिस के अलावा रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। पार्लियामेंट हाउस की तरफ रेड जोन से जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, जबकि मारगला रोड और कश्मीर हाईवे से रास्ता खुला रखा गया ताकि शुरका पार्लियामेंट हाउस के इजलास में शरीक हो सके। शुक्रिया वहाब, आपने अपडेट किया। पार्लिमानी लीडर्स को आर्मी चीफ और तर्जुमान पाक फौज की जानिब से इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि किसी पाकिस्तानी तैयारे ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत को मौसर जवाब दिया गया। ब्रीफिंग में कहा गया किसी पाकिस्तानी तैयारे ने LOC की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत को मौसर जवाब दिया गया है। भारतीय तैयारों को LOC अबूर करने पर मार गिराया। पाक फौज की जानिब से भारतीय जारहियत के खदशे का भी इजहार किया गया। तवक्को है भारत अमन की दावत पर खुशमंदी का मुजाहरा करेगा। दूसरी जानिब पार्लिमानी रहनुमाओं के इन कैमरा इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया है। इलामिये में पार्लिमानी रहनुमाओं ने किसी भी जारहियत की सूरत में मुत्तहिद रहने का आज़्म ज़ाहिर किया है। इलामिये में कौमी रहनुमाओं की जानिब से अमन व तरक्की के लिए तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। पाक भारत कशीदगी के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर जानते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, इस इजलास में किस किस ने शिरकत की है? इजलास है वफाकी काबीना का, जिसकी सदारत इमरान खान कर रहे हैं। इजलास में सबसे पहले पाक भारत कशीदगी पर इमरान खान की तरफ से तमाम वज़रा को ब्रीफ किया गया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की और नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास था उस हवाले से भी इमरान खान ने वज़रा को ब्रीफ किया। 11 रुकनी एजेंडा है आज के इजलास में। काबीना कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना कमेटी बराए निष्कारी के फैसलों की वफाकी काबीना तौसीक देगी। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए डायरेक्टर की तकरीरी की मंजूरी भी आज वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। नेशनल बैंक के लिए चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तकरीरी की मंजूरी भी दी जाएगी। जबकि कोरिया के साथ $500 मिलियन के मुआहदों और MOU के हवाले से भी काबीना के इजलास में इस चीज़ को भी एजेंडे का हिस्सा रखा गया है। ये इजलास जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है। सियासी जमातें इख्तिलाफात भुलाकर फौज के शाना बशाना खड़ी हैं। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ ने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। आरिफ मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ, आज कौन कौन मुलाकात के लिए गया और क्या बात हुई? जी, आज जो पार्टी के रहनुमा उन्होंने मुलाकात की उसमें आसिफ किरमानी है, तलाल चौधरी है, अमीर मुकाम है और दीगर रहनुमाओं ने और कारकुनान ने जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। तो उस मुलाकात में उन्होंने यही कहा कि तमाम सियासी जमातें इख्तिलाफात बुलाकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हैं और एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। एटमी ताकत के बायस भारत की पाकिस्तान पर हमले की हिम्मत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाक फौज ने जिस तरह मुल्क का दिफा किया उस पर मैं खुश हूँ। JF थंडर के जरिए मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। मौजूदा हालात में एयरपोर्ट्स बंद है, अब मुल्तान मोटरवे को खोल देना चाहिए। ये तमाम जो गुफ्तगू की है मियाँ साहब ने ये कारकुनान और रहनुमाओं से की है और बार बार ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसमें बड़ा खुश हूँ और इस तरह पाक फौज के साथ तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके साथ खड़ी हैं। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान समझौता एक्सप्रेस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू की जाएगी। ट्रेन हफ्ते में 2 दिन भारत जाती थी। वाघा बॉर्डर के रास्ते जाने वाली दोस्ती बस सर्विस मामूल के मुताबिक रवाना हुई। देखते हैं उसामा दुरानी की रिपोर्ट।
भारत का जंगी जुनून, समझौता एक्सप्रेस को ब्रेक लग गई। भारत जाने वाले 16 मुसाफिर फंस गए। भारतीय मुसाफिर तो वक्त से पहले ही स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही नहीं आई। मनसूखी की खबर सुनकर मुसाफिर परेशान हो गए। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा जाने की टाइम पे कि गाड़ी नहीं है, मेरा बेटा अकेला है, सब कुछ साथ ले जाने वाला, पैसे भी खत्म हो गए, बहुत परेशान हो गए। भारत जाने वाले मुसाफिरों के वीजा की मियाद भी आज खत्म हो रही है। हमको हमारे देश पहुंचा दो, वाघा बॉर्डर क्रॉस करा दो, हमारे मुल्क पहुंचा दो, बस। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों के टिकट वापस कर दिए हैं। वीजा की मियाद खत्म होने वालों को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब दिल्ली जाने वाली दोस्ती बस मामूल के मुताबिक रवाना हुई, जिसमें 3 मुसाफिर सवार थे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं समझौता एक्सप्रेस सिर्फ आज के लिए रोकी, कल नहीं तो पीर तक चल पड़ेगी। हमने समझौता एक्सप्रेस जो है आज रोकी है और इंडियन से हम राब्ते में हैं। हमारा डिपार्टमेंट अगर कहेंगे तो कल चला देंगे, वरना सोमवार को चलेगी। जो रेलवे पे रश आ गया बहुत ज़्यादा जहाज बंद होने पे, हमने एमरजेंसी ट्रेनें चलाने हैं। हमारे पास जितनी कोचेज़ हैं सब ट्रैक पे ले आए। बात बड़ी ज़्यादा भारी थी लेकिन वो टल गई है और चाइनीज़ और अमेरिकन और ब्रिटिश बीच में पड़ गए हैं। अभी ये चाइनीज़ एम्बेसडर भी मुझे कह रहे थे कि हम इसको कूल डाउन करने के लिए, अभी आपके सामने चाइनीज़ एम्बेसडर कह रहे थे कि हमने इस जो एक किस्म का माहौल बना इसको कम करने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हालात आगे से बेहतर हो गए। ख़तरा कम हो गया है, कल काफ़ी ख़तरा था, आज ख़तरे की नोयत कुछ कम है, लेकिन तैयार रहना मुसलमान की शान और ईमान है। सियालकोट वॉकिंग बाउंड्री लाइन की खवातीन भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए घरों से निकल आईं। कहती हैं दुश्मन फौज आई तो इसे 65 याद करा देंगे। शहजाद अहमद दिखाएंगे आपको। वतन के दिफा के लिए सियालकोटी कुड़ियां भी हैं पुरज़्म। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात कौमी परचम थामे सड़कों पर निकल आईं। कहती हैं पाक वतन की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को फोड़ देंगे। हम अपने जवानों के साथ हैं, हमारे जवान आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, अब हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम कुर्बानियां देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। उधर वर्किंग बाउंड्री की खवातीन भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने घरों से निकल आईं। हम अपने फौजी भाइयों के लिए दुआ भी करें और हम उनके साथ खड़े हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वतन की इन बहादुर खवातीन का कहना है 65 की जंग की तरह इस बार भी सियालकोट के अवाम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, सामा, सियालकोट। सियालकोट के बाद रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। तो आज़ाद कश्मीर के सेक्टर खोईरट्टा में बाजार खुले हैं। लोगों का कहना है भारतीय तैयारे गिराकर पाक फौज ने दिल जीत लिए। आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। जहीर अली हमें ज्वाइन करें। जहीर, क्या देख रहे हैं आज आप? जी बिल्कुल, कल से जब पाक फौज ने स्ट्राइक किया था, सरप्राइज दिया है कौम को, उसके बाद जो खोईरट्टा सेक्टर है यहाँ पे जो ज़्यादा कशीदगी थी उससे पहले दिन रात भारतीय फौज की जानिब से गोलाबारी की जा रही थी। लोगों में खौफ व हरास था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इस वक्त बाजार खुल गए हैं और जो मामूल की जो लोगों की सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो चुकी हैं। और लोगों का ये कहना है कि पाक फौज ने जो जवाबी वार किया है और उसकी वजह से जो रातों की नींदें हमारी हराम हो गई थी, क्योंकि ये जो खोईरट्टा सेक्टर है इस यहाँ से जो ये आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल का ये आखिरी गांव है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पे जो शेलिंग हो रही होती है ये लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और उसकी आवाज़ थरथराहट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इनकी रातों की नींदें हराम होती थी बल्कि मामलात ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर ठप हो जाते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हैं, मामलात ज़िंदगी बिल्कुल मामूल पे आ गई है और लोग खुश हैं पाकिस्तान फौज से। वो ये कह रहे हैं कि पाक फौज की काविशों से दिन रात जो पाक फौज ने कौम के लिए काम किया जिसकी वजह से अमन बहाल हुआ और इस वक्त पाक फौज के हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं। फौज के नारे लगाए जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से बराह रास्त रिपोर्टिंग की जा रही है। जहीर आप साथ मौजूद थे, एक आखिरी गाँव है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीका ने भी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सरहद पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने की अपील की है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का जवाब।
अमरीका भी बोल पड़ा। कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा का दोनों मुल्कों पर कशीदगी कम करने पर जोर। पेंटागन से जारी बयान में सेक्रेटरी दिफा पैट्रिक शनाहीन ने कहा, भारत और पाकिस्तान मजीद फौजी कार्रवाइयों से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी दोनों मुल्कों को सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक का कहना है कि पाक भारत कशीदगी को इंतहाई तशवीश से देख रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अलावा भारत से भी मुख्तलिफ सतह पर राब्ते भी किए। दोनों ममालिक अगर मुत्तफ़िक हो तो अक़वाम मुत्तहिदा मसालिहत के लिए तैयार है। भारतीय बुज़दिल फौज ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पाक फिजाइया ने फैसला कर लिया, 4 बमों का जवाब 6 टारगेट से दिया जाएगा। इक़बाल के शाहीन रात के अंधेरे में नहीं, सुबह की रोशनी में चारों तरफ फैल गए। पाकिस्तान ने जाली नहीं, असली स्ट्राइक की और मकबूजा कश्मीर में खुली जगह पर 6 टारगेट्स को निशाना बनाया। नारियान और भिम्बर सेक्टर पर सप्लाई डिपोज को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाई देखकर भारतीय बौखला गए। बड़ी तादाद में तैयारे पाकिस्तान की तरफ भेजे। कायद-ए-आज़म के नजरिए के पासबानों को इत्तला मिली। भारतीय तैयारों की बड़ी तादाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। पैगाम मिलते ही पाक फिजाइया के जवानों ने 1 सेकंड भी इंतजार न किया और फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर का रुख भारतीय तैयारों की तरफ मोड़ दिया। पाक फिजाइया को देखकर कुछ भारतीय तैयारे वापस भागे, मगर चंद नादान समझ ना सके और पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने की गलती कर बैठे। हक व बातिल आमने सामने आ गए और बेशक बातिल तो मिटने के लिए ही है। बिलाखिर पाक फिजाइया ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और सरहद के दोनों तरफ निशान छोड़े। एक का मलबा आजाद कश्मीर और दूसरे का जम्मू कश्मीर में गिरा। अखलाकियात कोई पाक फौज से सीखे, कैसे दिखाएंगे इसी बुलेटिन। और जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है इस पर बात करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी में ज्वाइन करें। शाह साहब बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं आपसे, कुछ कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, तो क्या ऐसा कोई मामला हो सकता है कि भारतीय पायलट अभिनंदन इसको वापस भेजा जाए? ऐसा कोई गौर किया जा रहा है या गौर कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, कन्वेंशंस तो मैं भी जानता हूं और उन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अफवाज पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फोर्स है। हमने बिल्कुल जो भारतीय पायलट हमारी तहवील में है, हमारे कैद में है, हमने उसे पूरा एहतराम देना है। और जेनीवा कन्वेंशंस अपनी जगह, कुछ इंसानी कन्वेंशंस भी होते हैं, उन इंसानी कन्वेंशंस को मलूज़ ख़ास रखते हुए हम उन्हें हर सहूलत देंगे। और मैं आपके ज़रिए उनकी फैमिली को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो बाहिफाजत हैं, वो हशाश बशाश हैं, उनकी हर किस्म की जिसे कहते हैं ना सेवा की जा रही है और उनकी बिल्कुल अच्छी सेहत में है और बिल्कुल वो लुक आफ्टर किए जा रहे हैं। आपको किसी किस्म की तशवीश या परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए। एक सही, क्योंकि दूसरी बात ये है कि उनकी वापसी, देखिए पाकिस्तान के वजीर आज़म बिल्कुल इस पर गौर कर सकते हैं, उनके पास ये अख्तियार है। पाकिस्तान के वजीर आज़म का पहले दिन से ही जो आपने टोन टैनर रवैया देखा, पाकिस्तान का जो देखा, हम पहले दिन से ही कहते आए हैं कि आइए मिल बैठिए, बैठ के बात करें, मामलात को तय करें, मामलात को सुलझाएं। पुलवामा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमें कुछ हासिल नहीं होना। हम क्यों करेंगे? हम मगरबी सरहद पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम ईस्टर्न सरहद पर क्यों इस किस्म की कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने बगैर कोई शवाहिद दिए हम पर चढ़ाई कर दी। आज उनका डॉसियर मुझे मिला है, मैं उसको एग्जामिन करूंगा और बगैर एग्जामिन किए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आइए आके इस बुनियाद पर आप बैठना चाहते हैं, मैं तैयार हूं, पाकिस्तान तैयार है।
पाकिस्तान मामलात को डी एस्केलेट करने के लिए, पाकिस्तान मामलात को सुधारने के लिए हम हर वो कदम लेने के लिए तैयार हैं जिसमें मासूम लोग मुतासिर ना हो, जिसमें ये खित्ता मुतासिर ना हो, जिसमें पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की मईशतें मुतासिर ना हो। और इंसानी जान, एक एक जान कीमती होती है, हमें हर जान का एहसास है। हमारा कल भी अमन का पैगाम था, हमारा आज भी अमन का पैगाम है। उस पैगाम को कमजोरी ना समझा जाए। और हाँ, दिफा का हक हम कल भी रखते थे, वो आज भी रखते हैं। सही। और शाह साहब, जिस तरह आपने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी ये इंसानियत के नाते भी, और हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं अभिनंदन का। और डोजियर हमें रिसीव हुए, आप एग्जामिन करेंगे, और फिर भी आप बड़े फ़राग़दिली का, पाकिस्तान हमेशा से फ़राग़दिली का मुज़ाहरा करता आया, और हम ये कह रहे हैं कि हम अमन की बात करते हैं, अमन की बात ही करना चाहते हैं, बैठते हैं मेज़ पर ताकि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, इंटरनेशनल रोल अब तक क्या रहा है जब से कशीदगी बढ़ी है, कि अमेरिका हो, चाइना हो या दीगर ममालिक हों, दोस्त ममालिक हों, क्या रोल अदा किया जा रहा है कशीदगी कम करने के हवाले से? इंटरनेशनल रोल बड़ा वाज़ेह है। इंटरनेशनल दुनिया ये कह रही है कि दो पड़ोसी जो एटमी कुव्वतें हैं वो जंग में अपने आप को मुब्तला नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करना चाहिए। वो रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, वो ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बात कर रहे हैं, वो मामलात को गुफ्त शुनीद से हल करने की बात कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये महाजराई की कैफियत जल्द अज जल्द ख़त्म हो। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे हमारे खित्ते के ममालिक हों। कल मेरी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से रात को टेलीफोन पर बात हुई, और उन्होंने भी फरमाया कि वो बिल्कुल क्राउन प्रिंस के हुक्म पर पाकिस्तान आना चाहते हैं। और उनका पैगाम लेकर मैंने कहा, बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ लाइए, आप हमारे दोस्त हैं, आप, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव यू। इसी तरह तुर्की के सदर ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो सदर पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, और दफ्तर खारजा उनकी कॉल का बंदोबस्त कर रहा है, और इंशाल्लाह उनकी अनकरीब बात भी हो जाएगी। इसी तरह आज हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह मैं आपको अर्ज करता चलूं कि ईरान के वज़ीर खारजा से कल मेरी बात हुई, और ईरान के वज़ीर खारजा ने भी इजहार यकजहती किया पाकिस्तान के साथ, और कहा कि ईरान पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के साथ यकजहती का ऐलान करता है, मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि हमारे दरीना पुराने ताल्लुकात हैं। और कल रात मेरी चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई, मेरी अमारात के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई। आज मुझे ये बताते हुए बेपनाह मुसर्रत हो रही है, इत्मीनान हो रहा है कि अभी काबीना का इजलास, मैं भी वहाँ से लौटा हूँ, अभी जारी है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि काबीना ने पूरे फॉरेन ऑफिस को उनकी जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया है, खराज तहसीन पेश किया है। मैं अपनी जानिब से और वज़ीर आज़म का और काबीना का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। सही। और शाह साहब, गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा था जब माइक पॉम्पियो का बयान था, और उसका आगाज़ होता है फॉलोइंग इंडियन काउंटर टेररिज्म एक्शंस ऑन February 26, यानी जाहिर है इंडियन टाइज हैं अमेरिका की, लेकिन फिर भी आवाज़ इतनी साफ नहीं आ रही भैया, जरा दोबारा दोहराइए, आपकी आवाज़ सही। शाह साहब, मैं सिर्फ अमेरिकन रोल पर बात करना चाह रहा हूँ। माइक पॉम्पियो का बयान हमने कल भी देखा था, जिसका आगाज़ होता है कि फॉलोइंग इंडियन काउंटर टेररिज्म एक्शंस। तो अमेरिकन रोल कितना अहम होगा कि एक तरफ कहा तो जा रहा है दोनों ममालिकों के अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल किया जाए, लेकिन जानती तो अमेरिकन कम्युनिटी भी है, अमेरिका भी है कि ये कशीदगी का आगाज़ भारत कर रहा है, बार बार कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। हम डेटरेंस की पॉलिसी पर हैं, हम डिफेंसिव पॉलिसी पर हैं। देखिए, इस वक्त निट पिकिंग का वक्त नहीं है। अगर हम उस बहस में पड़ गए तो मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, उनके पास कहने को बहुत कुछ होगा। इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह जो होनी चाहिए वो अमन की तरफ आगे बढ़ने की होनी चाहिए, मामलात को डिफ्यूज करने की होनी चाहिए, मामलात को डी एस्केलेट करने की होनी चाहिए। और मेरी और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की यही तरजीह है। और मैं एक और अर्ज करता चलूं, कल हमने
जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको ब्रीफ किया। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए जो पाकिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ था, जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, मैंने सारे कायदीन की खिदमत में पेश की और मैं बरमला पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने साबित किया कि उन्हें पाकिस्तान के मफादात अफजल हैं और मुकद्दम है, और उन्होंने यकजहती का जो इजहार किया, मैं अपनी जानिब से और हुकूमत की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज जो जॉइंट सेशन है उसमें भी इसका अमली मुजाहरा किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब साथ आप मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। और आपने समा के तवस्सुत से ये पैगाम दिया है कि हम आज भी अमन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आओ मेज़ पर बैठो और मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको अपडेट करें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मैदान में कूद पड़े। कहते हैं अमरीका दोनों ममालिक को जंग से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बात उन्होंने वियतनाम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाएंगे। I think reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. And I think probably that's going to be happening. और अभी आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय पायलट पर कौन सा कन्वेंशन लगेगा, इसका 1 या 2 दिन में फैसला हो जाएगा। इस अहम मामले पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन करें। खालिद साहब, शाह महमूद कुरैशी कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि डोजियर मिला है, अभी कुछ एग्जामिन करेंगे, उसको फिर फैसला किया जाएगा। बहरहाल बहुत ख्याल रखा जा रहा है, बहुत सेवा की जा रही है मेहमान की। डोजियर तो मजबूरी तौर पे जो पुलवामा वाक़या है उसके हवाले से है, लेकिन ये अलग से साफ डिप्लोमेटिक चैनल से इस बात की रिक्वेस्ट पाकिस्तान से की गई है कि वो पायलट जिसको के कल यहाँ पे पकड़ा गया है उसको भारत को वापस किया जाए। उस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना ये था कि हमें उनकी तरफ से फॉर्मल रिक्वेस्ट तो मिली है, लेकिन हम इस सारे मामले का जायजा ले रहे हैं और ये भी देखते हैं कि कौन से कन्वेंशन का इतलाक होता है इसकी कैद पे और जंगी कैदी की कौन से जुमरे में ये आता है, उसके मुताबिक कोई फैसला किया जाएगा। अभी इस पर गौर हो रहा है। सही। और खालिद साहब, जिस तरह ये भी कहा गया कि अगर सुषमा स्वराज होंगी OIC इजलास में तो फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होगी। हाउ डू यू सी दैट? जी, ये बहुत बड़ा स्टैंड पाकिस्तान ने लिया है और पहली मसला दिया है, क्योंकि इससे पहले जो भी मामलात होते रहे, अगर OIC की तरफ से किसी बात पे भारत के हवाले से कोई फैसला कर दिया जाता है तो पाकिस्तान ने कम से कम बाइकआउट की सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं की। लेकिन अब खित्ते की जो कशीदा सूरत हाल है उसमें इस बात का फैसला किया गया है कि जो खित्ते को कशीदगी का शिकार बनाने वाला मुल्क है, अगर उसको OIC जैसे फोरम पे बनाया जाएगा जिसका कि वो मेंबर नहीं है तो फिर हम वहां पर नहीं जाएंगे। खालिद साहब साथ अब मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए 44 पैसे फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश कर दी। ओगरा ने नई कीमतों की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 44 पैसे और पेट्रोल 4 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी है। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 6 पैसे जबकि लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 12 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। वजीर आजम की जानिब से हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 मार्च से होगा। और अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में 60 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई है। 2 गुमशुदा बेटों की बाजियाबी की दुहाई के लिए मां वहां पर पहुंच गई। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी पर नाराजगी का इजहार। नई दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। इरफान उल हक से मजीद जानेंगे। इरफान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, दर्जनों लापता अफराद की दरख्वास्तों की आज समाअत हुई है। उनके अहले खाना की जो दरख्वास्तें हैं उसमें कहा गया है कि कोई 2 साल से, कोई 2 माह और कोई 4 साल से लोग लापता हैं, मगर उसके हवाले से कोई इतना नहीं। एक खातून हसन बानो आज अदालत में खासा
रोई और गिड़गिड़ाई। उनका ये कहना था कि उनके 2 बेटे लापता हैं, एक बेटा हनीफ 4 साल से और दूसरा बेटा सुहेल 4 माह से लापता है। शदीद तकलीफ में हूँ और उनका ये कहना था कि मैं मरीज भी हूँ और मेरे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और मुतल्लिका इदारों को 1 माह की मोहलत दी है कि इस वाले से तफसीली जवाब दें। सही, 1 माह की मोहलत दी गई है। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें अपडेट किया।